अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जार्डिया की। जार्डिया इट्स अ प्रोटोजोआ और इसकी हम बात करेंगे कि जो जार्डिया लैम्बलिया होता है इट कॉजेज अ डिजीज़ विच इज़ नोन एज जार्डियासिस। अब जो इस जार्डिया की जो लाइफ साइकिल है जो कि इन्होंने आगे यहाँ पे दिखाई हुई भी है बहुत अच्छी सी। बेसिकली इसकी लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फॉर्म्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, एक ट्रोफोजोइट और एक सिस्ट। अब ट्रोफोजोइट और सिस्ट क्या होते हैं, ये वाली जो फिगर है दिस इज ट्रोफोजोइट वाली फॉर्म एंड दिस इज सिस्ट वाली फॉर्म। ट्रोफोजोइट क्या है, ट्रोफोजोइट वाली फॉर्म में बेसिकली इट इज़ मोटाइल, इट इज़ रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म एंड इट इज़ अ वेरी, एक तरफ से कह रहे हैं जो जब इस वाली फॉर्म में होता है वो पैरासाइट जब प्रोटोजोआ इस वाली फॉर्म में होते हैं तो इसके उन्होंने पीछे दिखाया हुआ भी है कि जो ट्रोफोजोइट है इट इज़ मोटाइल फीडिंग रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, वेयर एज अ सिस्ट इज नॉन मोटाइल नॉन मेटाबोलाइजिंग नॉन रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म विच इज सराउंडेड बाय थिक वॉल। और जो सिस्ट फॉर्म होती है वही यूजली सर्वाइव करती है, फिर उससे आगे जाके ये ट्रोफोजोइट की फॉर्म बनती है। तो हम जार्डिया की बात कर रहे थे। अब जो जार्डिया लैम्बलिया है इसकी भी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म्स होती हैं, ट्रोफोजोइट और सिस्ट। ट्रोफोजोइट क्या है, इट इज़ अ पेयर शेप, जो कि यहाँ पे दिखाई गई पेयर शेप विद टू न्यूक्लियाई and four pairs of flagella with a suction disc with which it attaches to the intestinal wall। और जो cyst है, cyst oval shape का होता है with thick walled, और oval shape उन्होंने यहाँ पे दिखाई है with four nuclei and several internal fibers। Each cyst give rise to two trophozoites during existation in the intestinal tract। existation basically क्या होती है, existation वो पीरियड होता है इनकी लाइफ साइकिल में जिससे वो सिस्ट से ट्रोफोजोइट वाली फॉर्म में आता है। एग्जिस्टेशन के वो सिस्ट वाली फॉर्म से ख़त्म हो रहा है, सिस्ट वाली फॉर्म को बेसिकली फिनिश हो रही है, रिमूव हो रही है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, पैथोजेनेसिस की बेसिकली ये है जो कि उन्होंने यहाँ पे भी दिखाई हुई है कि इसकी होती है थ्रू फीकल ओरल रूट, थ्रू ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। इन्होंने इवन दो कंटेमिनेटेड फूड भी दिखाया हुआ है लेकिन इसकी मोस्टली होती है बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, दो दैट कंटेमिनेटेड वाटर विच इज कंटेमिनेटेड विद द सिस्ट्स ऑफ जार्डिया। के होता क्या है कि इंजेक्शन ऑफ द सिट्स इन फीकली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसकी वजह से फिर होता है कि जब हम इसकी इंजेक्शन कर लेते हैं, यूजली सिस की जब हम इंजेक्शन कर लेते हैं जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में मिलते हैं, फिर यहाँ पे आपकी जो डुओडेनम वाली साइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपका प्रोसेस होता है एग्जिस्टेशन का। कि एग्जिस्टेशन takes place in duodenum where the trophozoite, क्योंकि इससे ट्रोफोजोइट प्रोड्यूस होते हैं, ट्रोफोजोइट्स अटैचेस टू द गट वॉल। लेकिन ये याद रखना है कि इट डज नॉट इन्वेड द म्यूकोजा नॉट डज इट एंटर द ब्लड स्ट्रीम। और फिर जो ट्रोफोजोइट होती है वो वहाँ पे इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ डुओडेनल म्यूकोजा विच लीड्स टू मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। इसमें अगर किसी पेशेंट को IgA की डेफिशिएंसी हुई है इट ऑल्सो ग्रेटली प्रीडिस्पोजेस टू सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। मोस्टली किससे होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर सप्लाई से होता है। और इसका ये देखा गया कि हम अगर वाटर सप्लाई को क्लोरिनेट भी करें तो क्लोरिनेशन डज नॉट किल द सिस्ट, लेकिन जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेशन से जो सिस्ट है वो रिमूव हो जाएंगे और फिर उससे आपका जो वाटर होगा वो एक तरफ से क्लीन हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए। ह्यूमंस एक्ट एज अ रिजर्वायर। वाई डू ह्यूमंस एक्ट एज अ रिजर्वायर, बिकॉज ह्यूमंस क्या करते हैं, जैसे ही वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं और जब वो ट्रोफोजोइट्स कर लेते हैं फिर वो स्टूल में इन ट्रोफोजोइट्स और सिस्ट को पास करते हैं। और जब वो पास करते हैं तो ये जो स्टूल होती है ये फिर जब वाटर वाली सोर्सेज में जाती है वहाँ पे जाके उनको कंटेमिनेट कर देती है। और ज़्यादातर जो सिस्ट फॉर्म होती है वही सर्वाइव करती है, ट्रोफोजोइट वाली फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाती। के इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि ह्यूमन एक्ट्स एज रिजर्वायर दे पास सिस्ट इन स्टूल विच देन कंटेमिनेट्स वाटर सोर्सेज। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वाटरी नॉन ब्लडी फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है विच इज अकम्पनीड बाय नोजिया, एनोरेक्सिया, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स परसिस्टिंग फॉर वीक्स और मंथ्स। लेकिन इसमें कोई फीवर नहीं होगा। इसकी लैब डायग्नोसिस क्या है कि हम जो, क्योंकि हम इसमें बेसिकली ह्यूमंस जो है वो स्टूल में ही इसको रिलीज़ करा रहे हैं, तो इसकी लैब डायग्नोसिस यही है कि हम स्टूल में वी कैन आइडेंटिफाई ट्रोफोजोइट्स और सिस्ट बोथ इन द डायरियल स्टूल, द वाटरी नॉन ब्लडी डायरियल स्टूल। ये इन्होंने दिखाया हुआ भी कि स्टूल में जब हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो कैसे लगते हैं, ये हमें ट्रोफोजोइट नज़र आ रहे हैं पेयर शेप का, ये हमको वो सिस्ट नज़र आ रही है ओवल शेप की। अगर ऐसा हो कि एसिम्टोमेटिक केस हो तो एसिम्टोमेटिक केस में क्या होगा, उसमें सिर्फ जो स्टूल है स्टूल के अंदर सिर्फ सिस्ट आएंगे, ट्रोफोजोइट्स नहीं आएंगी। हम एलिसा के थ्रू जो जार्डिया का एंटीजन है वो स्टूल में डिटेक्ट कर सकते हैं और हम PCR के थ्रू क्या कर सकते हैं, जार्डिया की जो न्यूक्लिक एसिड है वो स्टूल में डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हों लेकिन फिर भी जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट कर रहे हो तो हम एक और टेस्ट कराते हैं विच इज़ नोन एज द स्ट्रिंग टेस्ट। व्हाट इज़ द स्ट्रिंग टेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ swallowing a weighted piece of string until it reaches duodenum which may be useful and why it may be useful because जब वो जो वेटेड पीस ऑफ स्ट्रिंग है जब वो डुओडेनम पे जाएगा तो हमने देखा था डुओडेनम में एग्जिस्टेशन होती है और डुओडेनम में ट्रोफोजोइट्स से तो होते क्या, जब वो डुओडेनम में चला जाता है वहाँ पे फिर जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो एडहेयर कर देते हैं इस स्ट्रिंग को एंड देन दे कैन बी इजीली विजुअलाइज्ड आफ्टर विड्रॉइंग द स्ट्रिंग। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या, ट्रीटमेंट के लिए वी कुड आइदर गिव टिनिडाजोल या मेट्रोनिडाजोल, इन दोनों में से कोई एक देंगे। मेट्रोनिडाजोल का एक और नाम है फ्लैजिल, ज़्यादातर टिनिडाजोल दी जाती है क्योंकि इट इज़ बेटर टॉलरेटेड। और इसकी प्रिवेंशन ऐसी होती है बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड, फिल्टर्ड और आयोडीन ट्रीटेड वाटर। सो दैट वॉज इट, आई होप ईजिली समझ में आ गया हो। दैट वॉज जार्डिया
एंड थैंक यू।